Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 2, that is Nationalism in India. Our today's topic is different strands within the movement. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा किस तरह से नॉन कोऑपरेशन की ज़रूरत महसूस की महात्मा गांधी ने और वो किस तरह से कामयाब हो गए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसको मनवाने में इन द नागपुर सेशन इन दिसंबर 1920. आज जो हमें पढ़ना है दैट इज़ डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मोमेंट, मुख्तलिफ किनारे या शाख तहरीक के अंदर. जो नॉन कोऑपरेशन जो खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई 1921 में, और जो मुख्तलिफ समाजी तबके हैं उनने इसमें शमूलियत की और इनकी जो एस्पायरेशंस थी वो मखसूस थी, मुख्तलिफ थी एक दूसरे से. जो मुख्तलिफ तबके थे समाज के उनने मुख्तलिफ तरीक़ों से रिस्पॉन्ड किया जो स्वराज की जो कॉल थी, आज़ादी की जो डिमांड थी, तो उनने डिफरेंट तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया. और जो स्वराज था उसके मानी मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ थे. जो तीन स्ट्रैंड्स थे, शाख थे इस मोमेंट के, तो एक तो मोमेंट थी जो टाउन्स में चली, जो कस्बों में चली, और दूसरा जो जो बगावत हम देखते हैं कि गाँव में हुई, कंट्री साइड में हुई. एंड नंबर 3 इज़ स्वराज इन द प्लांटेशंस. जो स्वराज का एक नारा चला प्लांटेशंस में, जो कॉफ़ी या टी प्लांटेशंस थी वहाँ पर किस तरह से चला. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मोमेंट इन द टाउन्स. कस्बों में किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली. हम देखते हैं ये मूवमेंट स्टार्ट हुई सिटीज़ में या टाउन्स में जब इसमें शमूलियत की जो मिडिल क्लास लोग थे, जो दरमियानी तबके से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी शमूलियत से इस मूवमेंट का स्टार्ट हुआ कस्बों में या शहरों में. हम देखते हैं कि हज़ारों में जो स्टूडेंट्स हैं उनने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़े, कॉलेजेस छोड़े, जो हमारे पास हेड मास्टर्स थे, टीचर्स, उन्हें रिज़ाइन किया, और जो वकला थे उनने जो उनकी लीगल प्रैक्टिस होती है उसको छोड़ दिया. काउंसिल इलेक्शंस को बहुत सारे जो हमारे पास प्रोविंसेस थे वहाँ पर उनको बाइकाट किया गया. एक इलाके के बगैर दैट्स मद्रास में चूँकि जो जस्टिस पार्टी थी वो एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी. उनने मौका समझा कि हमारे पास एक मौका है कि हम ताकत गेन कर सकते हैं, हम पावर गेन कर सकते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं काउंसिल्स में वो ब्राह्मण्स होते थे, उन्हीं को रसाई हासिल थी काउंसिल्स की. उन्हें समझा हमारे पास जस्टिस पार्टी ने समझा हमारे पास मौका है ताकि हम भी काउंसिल्स में एंटर कर सके. फाइन. हम देखते हैं कि जो असरात थे नॉन कोऑपरेशन के इकनॉमिक फ्रंट पर ही ज़्यादा थे. जो इक़्तिसादी मरहला था, जो अगर इक़्तिसादी हिस्सा था, इसमें ज़्यादा वो मौसर रहे. हम देखते हैं कि जो फॉरेन गुड्स थे उनको बाइकआउट किया गया. जो हमारे पास यहाँ पे लिक्वर शॉप्स थे, जो शराब नोशी के दुकान थे, उनकी पिकेटिंग की गई. पिकेटिंग मीन्स धरना लगाया गया, उसके बाहर जो दुकान थे उन जो एंट्रेंस होती है, जो दाखिला होता है, उनको बंद किया गया. इस तरह से हम देखते हैं कि जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनके बहुत बड़े उनको जलाया गया वाफिक पैमाने पर, बहुत बड़ी पैमाने पर, इन द फॉर्म ऑफ बोन फायर्स. जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लॉथ का वो निसफ हुआ 1921 से 1922 में. हम देखते हैं कि वैल्यू ड्रॉप हुआ. अगर इससे पहले जो इम्पोर्ट जो गैर मुल्की यहाँ पर कपड़े आते थे, अगर वो 102 करोड़ का उनका वैल्यू रहता था तो ये घट कर 57 करोड़ रह गया. हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाकों में मुख्तलिफ जो सौदागर थे, जो ताजर थे, उन्हें इनकार किया तजारत करने से जो फॉरेन गुड्स का, या उनने इनकार किया कि वो अब जो फाइनेंस नहीं करेंगे जो गैर मुल्की तजारत होगी, क्योंकि अब ये जो बाइकआउट मूवमेंट वो फैल गई और लोगों ने मुस्तरद किया जो इम्पोर्टेड कपड़े आते थे, और वो हिंदुस्तानी कपड़े पहनने लगे जो हिंदुस्तानी टेक्सटाइल मिल से निकलते थे, या जो हमारे पास हैंडलूम्स थे, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई. लेकिन हम देखते हैं कि जो मूवमेंट है
یہ شہروں میں آہستہ آہستہ سلو ہونے لگی مختلف وجوہات کی بنا پر. جو کھادی کا کنسیپٹ ہے، جو کھادی کلاتھ جو کہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، تو اس کو عام لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. فائن. جو کہ یہاں پر ملک کلاتھ تھا، اس کو غریب لوگ ان کے پاس نہیں گنجائش نہیں رہتی ہے وہ اس کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا تھا. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو بائیکاٹ تھی ملک کلاتھ کی، یہ زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر انگریزوں کے ادارے تھے، جو برٹش انسٹیٹیوشنز تھے، ان ان کے بائیکاٹ کرنے سے مسئلے لاحق ہوئے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پر متبادل ہندوستانی ادارے قائم نہیں ہوئی. اگر قائم ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ ہو رہے تھے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس تھے یا ٹیچرس تھے، وہ اب پھر ایک بار گورنمنٹ سکولز میں واپس جانے لگے. اور جو لائرس تھے وہ ایک بار جو گورنمنٹ کے کورٹس ہوتے ہیں تو وہ کام کرنے کے لیے واپس چلے گئے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاؤنس میں یا سٹیز میں جو یہ مومنٹ ہے، وہ اس کی جو رفتار تھی، جو اس کا جوش جذبہ تھا، وہ ختم ہو گیا. سو دیٹس all in the moment in towns. In the next lecture, we will study about rebellion in countryside and Swaraj in plantations. That's all for today. Thank you very much.